और वेलकम क्रिकेट के प्रशंसकों। मेजर लीग क्रिकेट 2025 के 25वें मैच में, जहां सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स डलास में ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में टेक्सास सुपर किंग्स में लेते हैं। यह टेक्सास में यहां एक धूप की दोपहर है, जिसमें भीड़ भंग कर रही है और एक विद्युतीकरण T20 क्लैश के लिए तैयार है। उनके गतिशील कप्तान के नेतृत्व में यूनिकॉर्न्स एक दुर्जय टीएस के पक्ष के खिलाफ हैं, जो FF डू प्लेसिस द्वारा संचालित हैं, जो इस सीजन में स्किंटिलेटिंग फॉर्म में है। चलो कार्रवाई में गोता लगाते हैं। टॉस अभी हुआ है और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने इसे जीत लिया है। पहले गेंदबाजी करने के लिए चुनाव किया। एक रणनीतिक कदम यहां पिच पर विचार करते हुए रोशनी के तहत दूसरी छमाही में पीछा करने के पक्ष में है। टेक्सास सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ओपनर डेवोन कॉनवे और FF डू प्लेसिस के साथ क्रीज पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रॉडी काउच के नेतृत्व में यूनिकॉर्न का गति हमला आग लगाने के लिए तैयार है। ये रहा। सबसे पहले और सोफे एक तंग लाइन के साथ शुरू होता है। बाहर की जांच। कॉनवे कभी इतना शांत, पहली गेंद को ठोस रूप से बचाव करता है। दूसरी डिलीवरी एक टच फुलर है और कॉनवे इसे बिना किसी रन के मिडफ के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से चलाता है। सोफे एक तेज बाउंसर के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन कॉनवे आराम से इसके नीचे बतक करता है। एक डॉट बॉल इस प्रकार है और दबाव निर्माण कर रहा है। अंत में कॉनवे एक त्वरित सिंगल टू फाइन लेग के साथ निशान से बाहर हो जाता है। FF दूसरे छोर पर एक धीमी गेंद का सामना करता है और इसे एक और एकल के लिए स्क्वायर लेग में ले जाता है। यूनिकॉर्न द्वारा एक अनुशासित शुरुआत, उद्घाटन में सिर्फ 2 रन बनाए। दूसरा ओवर कार्मी ले रूक्स को देखती है। FF आक्रामक लग रही है, मिड पर एक पूर्ण डिलीवरी करता है और ये 4 के लिए दौड़ता है। यह FF का ट्रेडमार्क एरियल ड्राइव है और TS के प्रशंसक अपने पैरों पर हैं। कॉनवे आगे नहीं बढ़ने के लिए एक एकल के लिए एक लेग साइड डिलीवरी को फ्लिक करता है। FF तब एक क्रैकिंग कवर ड्राइव को हटा देता है, एक और सीमा के लिए अंतराल को छेदता है। सुपर किंग्स अपनी लय पा रहे हैं। स्कोर 3 ओवर के बाद कोई नुकसान नहीं होने के लिए 15 से टिक गया। जैसा कि पावर प्ले जारी है, यूनिकॉर्न अपने ट्रम्प कार्ड हरिस राउफ में लाते हैं। उनकी एक्सप्रेस पेस ट्रबल्स कॉनवे, जो स्लिप कॉर्डन से एक ही कम है। TSK के लिए एक दिल माउथ पल। FF हालांकि अप्रकाशित है, एक फ्लैट बैट वाले 4 से मिडफ के लिए एक छोटी गेंद को तोड़ रहा है। FF के रूप में भीड़ सिर्फ 12 गेंदों पर 20 रन बनाती है। सुपर किंग्स 5 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 35 हैं, एक ठोस मंच स्थापित करते हैं। पर रुको, यूनिकॉर्न छठे ओवर में वापस हड़ताल करते हैं। काउच एक धीमी गेंद के साथ कॉनवे को लौटाता है और धोखा देता है। कॉनवे बड़े जाने की कोशिश कर रहा है, इसे धुंधला करता है और गेंद को मध्य पर लाता है। एक बड़ी सफलता। कॉनवे 20 के लिए प्रस्थान करता है और TSK 1 के लिए 40 हैं। वॉक में हारून हार्डी FF के साथ स्थिर करने के लिए देख रहे हैं, जो अब 25 पर है। यूनिकॉर्न्स को शिकंजा कसने का अवसर मिल रहा है। जैसे ही हम मध्य ओवर में चले जाते हैं, स्पिन पेश किया जाता है। हसन खान के ऑफ ब्रेक चीजों को तंग करते हैं। अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 एकल को स्वीकार करते हैं। FF हालांकि धीमा करने के मूड में नहीं है, लंबे समय से अधिक बड़े पैमाने पर 6 के लिए एक पूर्ण टॉस को खारिज कर रहा है। यह उसका 50 है और TSK कप्तान से एक बयान क्या है। स्कोर 9 ओवर के बाद 1 के लिए 65 पड़ता है, जिसमें हार्डी एंकर की भूमिका निभाती है। गेंदा वापस लड़ रहे हैं, हालांकि अनुशासित गेंदबाजी और तेज क्षेत्र रक्षण के साथ। क्या TSK एक बड़े कुल की ओर बढ़ सकता है या SFU अपने तरीके से वापस आ जाएगा? इस रोमांचकारी मुठभेड़ में अधिक कार्रवाई के लिए बने रहें।